श्रीमद्भागवत के तिलक में हो सहायक। सुख परे जो अर्थ में सुधी जो आग बताए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। कन्हैया लाल की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। भोले शंकर भगवान की जय हो। दुर्गा महारानी की जय हो। नरसिंह भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हनुमान हरि की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। संत समाज की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। गौ माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। गीता माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सभी श्रोता समाज की जय हो। ओम नमः पार्वती पदय हर हर महादेव शंभो। आइए बंधुओं, बड़े परम सौभाग्य की बात है आपके ग्राम साड़ूमल में जो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान के प्रवचन का संगीत में कथा के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक श्री नवप्रभात मानस समिति साड़ूमल के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान की कथा, जिसके मुख्य यजमान के रूप में पम श्री कन्हैया लाल जी गोस्वामी राजू महाराज जो मंचासीन हैं, मंच पर बैठे हैं। आप सभी जो कथा श्रवण हेतु पधारे हैं, ग्राम एवं दूर दराज क्षेत्र से पधारे सभी बुद्धिजीवी श्रोता बंधुओं, उपस्थित महानुभाव, कथा पांडाल में पधारी हुई समस्त करुणामयी वात्सल्यमयी सम्माननीय पूजनीय आदि शक्ति देवी स्वरूपा माता एवं बहने, सभी नौजवान भाई साथी, सभी सहयोगी, जिनका भी इस कथा के माध्यम से जितना सहयोग है, सभी को हृदय से आशीर्वाद प्रदान करते हुए आज की पावन कथा आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जिन अखंडकोट ब्रह्मांड नायक की कथा में आपके समक्ष रख रहा हूँ, उनकी कथा में आपके समक्ष रखूँ ऐसी मेरी कोई बुद्धि नहीं है। ना मैं कोई जानकार हूँ, ना विद्वान हूँ, ना होशियार हूँ, ना गुणवान हूँ, न चतुर हूँ। लेकिन जो कुछ भी टूटा फूटा भाव से बनता है या जो इधर उधर से प्राप्त संकलन है, उसी संकलन को अपनी वाणी के माध्यम से ठाकुर जी महाराज के चरणों में सादर सपने भेंट कर रहा हूँ। आप सभी कथा बड़ी शांति से सुन रहे हैं, यही मेरा बड़ा सौभाग्य है। तो आइए, जब हम कथा सुनते हो सुनाते हैं, जिस तरह कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छे। जब हम कथा सुने तो हमारा मन बड़ा निर्मल होना चाहिए, अंतःकरण बड़ा पवित्र होना चाहिए, मस्तिष्क पवित्र होना चाहिए। अब समस्या ये है कि कपड़े गंदे हो जाएं तो साबुन से साफ हो जाएंगे, और भीतर वाला अगर गड़बड़ है तो उसको साफ करने का क्या तरीका है? जिस तरह शरीर की शुद्धता होती है स्नान करने से, धन की पवित्रता होती है दान करने से, उसी तरह मन की पवित्रता होती है भगवान नाम का स्मरण करने से। जितना उनका नाम हमारे मुख से निकलेगा उतना हमारा हृदय पवित्र होगा। क्यों? तन पवित्र सेवा करें और धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन से हो तो त्रिविधि कल्याण। मन की अंतरात्मा की शुद्धता होती है उनका नाम स्मरण करने से। इसलिए आइए पहले 2 मिनट उनका हरिनाम संकीर्तन उच्चारण कर लें, ताकि हमारा मन बुद्धि वाणी पवित्र हो। तत्पश्चात भगवत कथा आपके समक्ष रखने का मैं प्रयास करूंगा। आइए बोलो बेटा। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सभी बोले प्रेम से, सब बोलो जय सिया राम जय बजाते हुए यार, जय सिया ताल बजाते हुए जय सिया राम जय जय सिया राम 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 ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हो। करुणा कर अपना लो राम 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 मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम जय सिया राम जय जय सिया 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 राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम महापुराण की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो सीताराम जी महाराज की जय हो
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, हनुमान हरि की जय हो, सभी पधारे हुए समस्त श्रोता बंधुओं की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभु। आइए बंधुओं, आज की कथा छठवें दरवस में प्रवेश कर रही है और आप सभी जो ग्राम एवं दूर दराज क्षेत्र से पधारे हैं, आप सभी को हृदय से साधुवाद आशीर्वाद प्रदान करते हुए इस मंच से कि भगवान आपको सदा सुखी रखें, आपके हर कामों में भगवान आपको सफलता दें, यही मेरी मंगल शुभकामना इस मंच के माध्यम से है। तो आइए कथा प्रसंग की ओर आपको हम लिए चलते हैं। मैंने कल कथा में कहा था कि भगवान राम का चरित्र जितना सुलझा है उतना ही कृष्ण का चरित्र उलझा हुआ है। भगवान कृष्ण का चरित्र समझना तो इंद्र और ब्रह्मा कामदेव जैसे नहीं समझ पाए इनके चरित्र को। इनका चरित्र क्या है? क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म है। भगवान राम तो है मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन कन्हैया है लीला पुरुषोत्तम, सामर्थ्यवान पूर्ण ब्रह्म है। और जो पूर्ण ब्रह्म होता है उसे दोष नहीं होता। राम ने अपने वंश में जो कुरीति थी उस कुरीति को दूर कर दिया। भगवान कन्हैया जो राम जी ने किया है वही तो कृष्ण ने कहा है, इसलिए राम के किए हुए को करना है और कृष्ण के कहे हुए को करना है। राम ने जो किया है वो तो हमें करना है, लेकिन कृष्ण ने जो किया है वो बिल्कुल नहीं कर बैठना। कृष्ण के कहे हुए को करो। राम की लीला करने के लिए उसका नाम है रामचरित्र, और कृष्ण की लीला केवल सुनने के लिए, श्रुतम सुनने के लिए भगवान की लीला आनंदित करने देने वाली। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया पाश्रितः। यहाँ कन्हैया की जितनी लीलाएं हैं सब वृंदावन की पावन पवित्र भूमि में हुई। यहाँ तक कि भगवान होली खेलते हैं, झूला झूलते हैं, गोपियों को अपने हाथ से झूला झुलाते हैं। जब सावन का महीना आया तो डाल डाल पर झूले पड़वा दिए, और यहाँ तक कि गोपियों को अपने हाथ से कन्हैया ने झुलाया है। राधा के लिए झुला रहे हैं। झूलों का खेल देखा जब, होली का रूप देखा जब, तो जिस तरह ब्रह्मा और इंद्र उनकी लीला देख के चकरा गए, उसी तरह आज कामदेव को भी अब विश्वास होने लगा कि कैसा भगवान है। मैं इसे भगवान नहीं मानता। जो हमेशा गोपियों में रहता है, कहीं होली खेलता है, कहीं झूला झूलता है, कहीं माखन चोरी करता है, कहीं मटकी फोड़ता है, मैं इसको भगवान नहीं मानता। ये भगवान कैसे हो सकता है? अरे भगवान ने तो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिया है, और ये तो जब देखो जब गोपियों में, जब देखो जब गोपियों में। जिसमें इतनी रसिकता है वो परमात्मा कैसे हो सकता है? आज कामदेव भी भूल गए करेंगे। जब कामदेव नहीं समझ पाए, ब्रह्मा जैसे नहीं समझ पाए, इंद्र जैसे नहीं समझ पाए, हम और आप क्या समझेंगे उनकी लीला? यहां कन्हैया खड़े खड़े देख रहे हैं, ब्रह्मा और इंद्र की तरह आज कामदेव भी भूल गए। कामदेव ने सोचा कि जिसमें इतनी रसिकता है, जो हमेशा नारियों के पीछे घूमता रहता है, वो भगवान कैसे हो सकता है? इसका निर्णय तो मैं स्वयं करूंगा। जब तक स्वयं निर्णय नहीं कर लूंगा तब तक मानूंगा नहीं कि ये भगवान है, ये अवतारी है। भगवान ने तो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिया है। जब तक हम अपनी कसौटी पर नहीं परख लेंगे तब तक हम इसको मानेंगे नहीं कि परमात्मा। इसमें इतनी रसिकता है, ये भगवान कैसे हो सकता है? तत्रारभत गोविंदो रास क्रीड़ा मनोगते स्त्री रत्ने रनविता
पीते रम्यो बदुबाहुही। उधर कामदेव खड़े खड़े सोच रहे हैं, यहाँ कन्हैया भी खड़े खड़े सोच रहे हैं। कन्हैया सोच रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अरे कामदेव, आज इंद्र और ब्रह्मा की तरह तुम भी भ्रमित हो गए, तुम भी हमें भूल गए। तुम्हें पता नहीं है कि हमने शिव जी के स्वरूप में तुम्हें भस्म कर दिया था। जिन गोपियों को तुम साधारण गोपियां समझ रहे हो, ये गोपियां क्या है? वेदों के मंत्र, वेदों की ऋचाएं, यही तो गोपियां बन के आए हैं। जो राम अवतार में बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले संत, जिन्होंने सोचा था कि अगर मुझे सीता जी जैसा समय मिल जाए तो मैं भगवान की कुछ सेवा कर लेती। राम ने कह दिया था कि अभी नहीं, जब कृष्ण बन के आऊंगा तब सेवा का मौका सबको दूंगा। तो वही बड़े बड़े दाढ़ी वाले संत यहाँ गोपी बनकर आए, गोपी बनकर आए। मेरा स्वरूप अगर पवित्र वेद के समान है तो यही सब वेदों के मंत्र हैं, वेदों की ऋचाएं हैं। और मैंने चीरहरण की लीला के समय में वरदान दिया था, और यहाँ वृंदावन में महाराज करके मुझे इनका ऋण चुकाना है। जब इन्होंने कात्यायनी मैया का व्रत लिया था, उस समय मैंने चीरहरण किया था। उस समय कहा था कि अगली शरद पूर्णमासी की रात्रि में हम तुम्हारे साथ वो महाराज करेंगे जो मैंने कालिया नाग के फन पर किया है। हे कामदेव, मेरा स्वरूप निष्काम है, जिसमें शंका की कोई बात नहीं, शंका की कोई बात नहीं। भगवान की तो लीला को ही प्रणाम करो। भगवान की लीला में तर्क वितर्क निकालने की कोई जगह नहीं। क्यों? मैं नहीं कह रहा हूं, शंकर जी कहते हैं राम अतर्क बुद्धि मनवानी। राम अतर्क बुद्धि मनवानी। भगवान की कथा में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, जो लीला है उसको प्रणाम करो। राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमार ऐस सुनिए सया। राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमारे अस सुनिए सयानी। मत हमारे अस सुनिए सयानी। राम अतर्क बुद्धि मनवानी, राम अतर्क बुद्धि मनवानी। हे मत हमारे अस सुनई सयानी। मत हमारे अस सुनई सयानी। तो राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमारे अस सुनई सयानी। मत हमारे अस सुनई सयानी। भगवान राम की लीला है, कृष्ण की लीला है। क्योंकि ये लीला जो है निष्काम भाव से है, किसी कामना के सहित नहीं है। तभी तो भगवान की क्रिया को लीला कहते हैं। हमारी आपकी लीला क्यों नहीं है? को कहते कि चंद्रभूषण पाठक की लीला हो रही, पर लीला हमारी आपकी होती नहीं, हमारी आपकी होती है क्रिया। क्योंकि हम जो करते हैं उसमें हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है, इसलिए लीला नहीं है। भगवान की जो लीला होती है वो बिल्कुल निस्वार्थ होती है, इसलिए उनकी होती है लीला और हमारी होती है क्रिया। क्योंकि हमारा स्वार्थ जुड़ा है, परमात्मा का स्वार्थ नहीं जुड़ा। परमात्मा की तो निस्वार्थ लीला होती है, इसलिए उनके लिए लीला कहते हैं।
राम अतर्क बुद्धिमन वानी और मत हमार अस सुनई सयानी। भोलेनाथ कहते कि हे पार्वती, राम जी बुद्धि मन वाणी से अतर्क हैं। राम की लीला में, कृष्ण की लीला में तर्क अतर्क की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए जो लीला है, जो लीला निकलती है, जो कथा कहती है, सुनते जाओ, चले जाओ, उसको प्रणाम करते जाओ। इसमें तर्क अतर्क करने की कोई व्यवस्था नहीं। राम अतर्क बुद्धिमान। और हमारा साहित्य कहता है कि अपनी साहित्य पर, अपने पूर्वजों पर, अपने जो साहित्य हैं, अपने वेद पुराण शास्त्र, अपने शास्त्रों पर और अपने पूर्वजों पर कभी शंका नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अपने बब्बा के बब्बा हो नहीं देखो, सो बब्बा के बब्बा हता ही नहीं थे, तब तो हम हैं। राम को नहीं देखा तो तर्क नहीं करो। राम अतर्क बुद्धिमन वानी मत हमार अस सुनिए सुनिए सयानी। कामदेव तुम्हें भी पता नहीं है, हमें इन गोपियों का ऋण चुकाना है। हमने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे साथ हम वो महाराज करेंगे जो मैंने कालिया नाग के फन पर किया है। और जब हम इनके लिए, इनके साथ महाराज करेंगे, उसी समय हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें भी देख लेंगे कामदेव। कितने तुम भ्रमित हो, तुम्हें देख लेंगे। उसी समय एक मूर्ति भगवान के पास आके खड़ी हुई। भगवान ने कहा, तुम कौन? राधा, तुम कुछ भी करो, तुम्हें वृंदावन में रहना है, क्योंकि हमें तो दुनिया में जाना है, बहुत काम करना है। अगर तुम वृंदावन में रहोगी तो वृंदावन हमारे भक्तों के लिए हमेशा तीर्थ रहेगा। हमें तो यहाँ रहना नहीं है, इसलिए तुम यहीं रहो, हमें तो जाना है। प्रिया जी बोली ऐसा कैसे हो सकता है महाराज कि आप जाएं और हम यहाँ रहे? बोले जो गोपियां हैं, जो बड़ी बड़ी तपस्या की मंडलियां हैं, इन तपस्या की मूर्तियों के चरण अगर वृंदावन में पड़ जाएं तो हमारा वृंदावन हमारे भक्तों के लिए हमेशा तीर्थ होगा। क्योंकि गोपियां साधारण गोपियां नहीं है। गो माने होता है इंद्री, गो माने इंद्री, और पी माने जिसने इंद्रियों को वश में किया है। जिन्होंने इंद्रियों को वश में किया है वो है गोपी। गोपी साधारण नहीं है कि थोड़ी थोड़ी सी माखन के पीछे कन्हैया को नचा दिया हो, तो लोकीनाथ को नचा दिया हो जिन गोपियों ने। वो गोपियां साधारण गोपियां हो सकती हैं? कन्हैया कैसे? बोला वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए तो कहा है कि मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, ढीले कटार न सरकार के ढीले है कटार से। सुने न सरकार के ढीले है कटार से। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। सुने ना नैना नैना, सुने ना नैना नैना, सुने ना सरकार के है कटार से। सुने ना सरकार के कटीले हैं कटार के।
तेरी कजरे की रेख पे, कमल लजाए तेरी कजरे की रेख पे। फूली घटाएं तेरे नैनों को देख के, फूली घटाएं तेरे नैनों को देख के। ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, चांद गया हार के, चांद गया हार के। तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने ना सरकार के कजले है कटार से। तूने ना सरकार के कजले है कटार से। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। पास मेरे आजा तुझे भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आजा तुझे भर लूं मैं बाहों में। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। जमाने को बिसार के, जमाने को बिसार के, कहा है पुकार के, कहा है पुकार के। तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने ना सरकार के कजले है कटार से। तूने ना सरकार के कजले है कटार से। तुलना तुम्हारी, आके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई, देखा न अनाड़ी, तुम सा न देखा कोई, देखा अनाड़ी। ये तुम सा न देखा कोई, देखा न अनाड़ी। तुम सा न देखा कोई, देखा न अनाड़ी। दीवानों ने बिचार के, दीवानों ने बिचार के, कहा है पुकार के, कहा है पुकार के। तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने ना सरकार के कजले है कटार से। तूने ना सरकार मुकुट तेरी मोर का, मुकुट तेरी मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने ना सरकार के कजले है कटार से। तूने ना सरकार के
कृष्ण भगवान की जय हो। तो आइए बंधु, यही कह रहा हूं, जिन कन्हैया को ब्रह्मा इंद्र कामदेव कोई नहीं समझ पाए, कन्हैया खड़े खड़े सोच रहे हैं, कामदेव तुम जिन्हें साधारण नारियां समझ रहे हो, ये कोई साधारण नारियां हैं? अगर मेरा स्वरूप वेद की तरह है तो ये गोपियां ही वेद के पन्ने हैं, वेद की ऋचाएं हैं, वेद के श्लोक हैं, वेदों के मंत्र हैं। ये गोपियां साधारण गोपियां नहीं हैं। मुझे महाराज करके इन्हें जो मैंने वरदान दिया था उस वरदान को चुकाना है, और उसी समय हम तुम्हें देख लेंगे। क्योंकि कामदेव को तो भ्रम था कि कैसा भगवान है, कैसा परमात्मा है जो हमेशा नारियों के पीछे रहता है, गोपियों के पीछे रहता है, मैं इसको भगवान नहीं मानता। कन्हैया सोच रहे हैं तभी तुम्हें देख लेंगे। इतना कहकर जब रात्रि हुई, चंद्रमा निकलने लगा, उस समय कन्हैया ने बांसुरी बजाई। बांसुरी तो वैसे रोज बजती है, लेकिन आज ऐसी बांसुरी बज रही है कि वो बांसुरी नाम ले लेके पुकार रही है। बांसुरी कह रही है, जीवो मेरे पास आओ, हम तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। जब बांसुरी ऐसी बोल रही है, ऐसा राग जगा उन गोपियों में, ऐसा राग जगा कि जिस हालत में जो भी गोपी थी उठ के भाग खड़ी। कहां जा रही? जहां कन्हैया की बांसुरी बज रही है। अगर कोई दूध लगा रही है तो छोड़ के चलेंगे, अगर कोई अपने बेटे को सुला रही है तो छोड़ के चलेंगे, अगर कोई पति को भोजन करा रही है तो 2 रोटी परसी और छोड़ के चलेंगे। कहां चलेंगे? जहां कन्हैया की बांसुरी बजे। क्यों? कदम की डारन कुंज कछारन, अधरन पे थरतानी, और मुरलिया त्रिभुवन बीच समा। मुरलिया त्रिभुवन बीच समानी, मुरलिया त्रिभुवन बीच समानी। आज बांसुरी बजी कन्हैया की। कदम की डारन कुंज कछारन, अधरन पे थरतानी, मुरलिया त्रिभुवन बीच समानी, मुरलिया त्रिभुवन बीच समानी। स्वर लेके बजी, नाम ले लेके बजी, बांस की बांसुरिया, नाम ले लेके बजी, बांस की बांसुरिया, नाम ले लेके बजी, बांस की बांसुरिया, नाम ले लेके बजी। आज बांसुरी कह रही है, हे जीवो मेरे पास आओ, हम तुम्हें मुक्ति देंगे। ऐसी बांसुरी बजी। ब्रह्मा चौके विष्णु चौके, ब्रह्मा चौके विष्णु चौके, चौके ओगड़ दानी, चौके ओगड़ दानी। मुरलिया त्रिभुवन बीच समानी, मुरलिया त्रिभुवन बीच समानी, मुरलिया त्रिभुवन बीच समानी।
जैसे ही बांसुरी बजी, जो भी गोपी जिस हालत में थी वही काम छोड़ के बांसुरी को सुन के चली, दौड़ पड़ी, दौड़ने लगी, दौड़ रही। लाखों गोपियां, हजारों गोपियां इस तरह से दौड़ती चली जा रही हैं जैसे समुद्र में मिलने को नदियां चली जा रही हैं। बांसुरी बज रही है ना कन्हैया, और कन्हैया नाम ले लेके पुकार रही है बांसुरी। क्या हुआ? एक सखी दौड़ पड़ी धर के कुंजन की गली, पति ने पकड़ लिया एक ना उसकी चली, पति ने पकड़ लिया एक ना उसकी चली, पति ने पकड़ लिया एक ना उसकी चली। बांसुरी की आवाज सुनी, एक गोपी घर से भागी। उसके पति ने कहा तुम कहाँ जा रही हो? बोले जहां कन्हैया की बांसुरी बज रही है वहां जा रहे। बोले नहीं तुम नहीं जाओगे। उसने उस गोपी को अंदर बंद कर दिया कमरे में। तुम नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी, चलो कमरे में बंद हो, यहीं रुको घर पे। एक सखी दौड़ पड़ी रख के कुंजन की गली, पति ने पकड़ लिया एक ना उसकी चली, पति ने पकड़ लिया एक ना उसकी चली, पति ने पकड़ लिया एक ना उसकी चली। पति ने कह दिया नहीं, लेकिन वो भी गोपी महाराज में पहुंच गई। कैसे? बोली महाराज तुम्हें हमारे शरीर से तो प्रेम है, हमारे शरीर से ही तो प्रेम है, तो शरीर हमारा यहीं पड़ा रहेगा, हम चले जाएंगे। देह छोड़ के कफन ओढ़ के, अरे देह छोड़ के कफन ओढ़ के कान्हा में जा समानी मुरलिया प्रभु, मुरलिया तब बन गई, मुरलिया तब बन गई।
बांसुरी बजी, लेकिन लाखों गोपियां इस तरह से भाग रही हैं जैसे समुद्र में मिलने को नदियां चली जाती। एक समुद्र पृथ्वी पर है, एक समुद्र भगवान कृष्ण है। भगवान को कहते हैं दया सिंधु, कृपा सिंधु, ये भी समुद्र है। लेकिन पृथ्वी पर जो समुद्र है उसमें अगर नहाने जाओ और कुछ भी समुद्र को अगर भेंट करो, चाहे माला हो, चाहे पुष्प हो, चाहे नारियल, तो समुद्र देव अपने पास रखते नहीं है, तुरंत हिलोर से वापस करते। लेकिन भगवान रूपी समुद्र में जो मिलने जाए, भगवान उसको वापस नहीं करते, और बल्कि अपना ही पद उसके लिए दे देते। ऐसे है हमारे कृपा सिंधु दया सिंधु। लाखों गोपियां, ऐसी ऐसी गोपियां, किसी के साथ 9,000, किसी के साथ 13,000, किसी के साथ 26,000, और बिरजा गोपी के साथ तो थी 32,000 गोपियां। क्योंकि जितने मंत्र हैं, जितनी ऋचाएं हैं वेद पुराण शास्त्रों की, यही तो समस्त गोपियां बन के आए थे ब्रज में। और भगवान चाहते थे कि इन गोपियों के चरणों की धूल हमारे वृंदावन की धरती पर पड़ जाए तो हमारा वृंदावन हमारे भक्तों को हमेशा तीर्थ होगा। क्योंकि जो तपस्या की साक्षात मूर्तियां हैं, साक्षात मूर्तियां हैं तपस्या की, वो गोपियां साधारण नहीं है। बांसुरी बज रही, एक जगह कन्हैया खड़े, गोपियां ढूंढ रही, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। तभी यमुना के किनारे बाल कृष्ण गोपाल कन्हैया खड़े। बोले गोपियों कहाँ जा रहे हैं? गोपियां बोली जहां मेरे कन्हैया की बांसुरी बज रही, मैं वहीं जा रहा। बोले मैं तो ये खड़ा हूं, मैं तो ये खड़ा हूं। गोपियां बोली क्या बताएं कन्हैया, आज तो बांसुरी के द्वारा हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे शरीर में कुछ हो ही नहीं, हमारा शरीर बिल्कुल शून्य हो गया है, शरीर की सारी शक्तियां बांसुरी ने खींच ली, हमारा शरीर तो बिल्कुल शून्य हो गया है, हमें तो पता ही नहीं चला। कन्हैया बोले गोपियों में तो यहां खड़ा हूं, लेकिन एक बात बताओ, इस अर्धरात्रि में तुम अपने घर वालों को छोड़कर, पतियों को छोड़कर, पुत्रों को छोड़कर, सास ससुर माँ बाप को छोड़कर यहाँ क्यों आई? अरे लौट के अपने घर जाओ, अपना काम करो। जिसका यह लोक सुधर जाता है उसका परलोक अपने आप सुधर जाता है। और जो देश में सती नारियां हैं जिनने अपना सत्यव्रत रखा है, पृथ्वी उन्हीं के बल पर तो टिकी हुई है। इन सती नारियों के बल पर पृथ्वी टिकी है। उन सतीत्व वाली नारियों को मैं स्वयं प्रणाम करता हूं। मैं अपना सिर झुकाकर उन सभी नारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपना सतीत्व की रक्षा की। तुम यहां क्या करने आई? उन सतीत्व की नारियों की बल पर ही तो सारी धरती पृथ्वी टिकी हुई है। अरे तुम अपने घर जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। यहां क्या कर रही है? क्यों कि नारियों के लिए अलग से कोई नियम धर्म नहीं है। अगर कुछ है तो एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत नेवा, काय वचन मन एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन। बोल का चुप कैसा करते हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज के कड़े तो हैं, नेशनल परमिट के आदमी अब कहते हैं वोल्टेज कम आ रहा, और कछु के वोल्टेज बढ़ गया। अब हम तो नहीं कछु कह सकते वोल्टेज घट गया, वोल्टेज बढ़ गया, मशीनल को काम है और मशीनल पे हमें बैठा था, तो भी तो चीपू करेंगे। बचन मन पति प्रेमा, काय बचन मन पति प्रेमा। अरे एक ही धर्म
बचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। जय हो रुक्मणी मैया की। गाये वचन मन पति पद प्रेमा। गाये वचन मन पति पद प्रेमा। उन नारियों को हम अपना स्वयं सिर झुकाते। तुम्हें पता है एक नारी ने अपने सतीत्व की रक्षा की और वो अपने पति को भोजन करा रही थी। गोपियों, वो अपने पति को भोजन करा रही थी और उसका छोटा सा बालक था, घुटनों के बल चल रहा था और चलते चलते वो चूल्हे के पास पहुंच गया जहां चूल्हा जल रहा था। उसने लकड़ी पकड़ ली। बड़ी समस्या है आज तो, भगवान ही मालिक है, अगर हो जाए कथा। इतना तो घर ही करत थी, तो कहाँ हैरान हो गई। जो तो घर भी हो सकत तो काम, जो नहीं तो हो रहा हो प्रांगण में शांत होकर सुनो तो मन लगे, नहीं तो फिर हम कथा भी ऐसी उड़ जाए जैसी, हाँ जैसी हवा चलत, पता नहीं पड़ा कथा को कब होगा। जैसे तैसे तो ठंड छूट जा रही, मरे जाए तो ठंड की माँ, इसलिए आगे आप लोग चक्कर चक्कर लगी कर। शांति से सुनो। एक ही धर्म एक व्रत ने। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। गाये वचन मन पति पद प्रेमा। गाये वचन मन पति पद प्रेमा। तुम्हें पता है उस नारी ने अपने सतीत्व की रक्षा की थी। उस नारी के बालक ने जाके चूल्हे में जो लकड़ी जल रही थी, उस लकड़ी को पकड़ लिया। लकड़ी में आगे जल रही थी, लेकिन उस नारी ने अपने पति को पंखा हिलाना बंद नहीं किया। तो गोपियों, तुम्हें पता है उस नारी के सतीत्व की बल की वजह से वो जलती हुई लकड़ी शीतल चंदन के समान शीतल हो गई। चंदन के समान शीतल हो गई थी। अरे लौट कर जाओ, यहाँ क्या करने आई? घर जाओ, अपना कर्म करो, अपने पतियों की सेवा करो, पुत्रों की सेवा करो, यहाँ क्यों आई? गोपियां कह रही कन्हैया ऐसी कथाएं तो हमें भी बहुत आती। हमें एक बात बताओ, एक पति पत्नी घर पर रहते थे। पति कुछ दिनों के लिए बाहर गया, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम एक मिट्टी की मूर्ति बना लो, उसी की सेवा करना, पूजा करना, और फिर उसको भोजन करा के तुम भोग लगा के तुम भोजन कर लिया करो। बोले हो ठीक है। और ऐसा उनका चलता रहा। मिट्टी के पति को उठाए, सेवा पूजा करे, घंटी बजाए, भोग लगाए, रोज रोज यही काम करती रही वो पत्नी, यही काम करती रही। एक दिन उसका पति आ गया, अब वह पूजा करने बैठी। अब कन्हैया एक बात बताओ कि वो पत्नी क्या करेगी? पूजा करेगी या जो पति दरवाजे पर खड़ा है उसको दरवाजा खोलने जाएगी? कन्हैया बोले वाह। जब उसका वास्तव में पति आ गया तो वो मिट्टी के पति की पूजा क्यों करेगी? गोपियां बोली कन्हैया आज तो तुमने अपने मुंह से निर्णय कर दिया, जब मुझे पता है कि संसार के पति सब मिट्टी के पति हैं। ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, और बर पर लो गोपाल को तो जन्म सफल हो जाए। अरे कन्हैया संसार के पतियों का कोई ठिकाना है? कब लाल साड़ी पहना दे, कब सफेद पहना दे, लेकिन बर बर लो गोपाल को तो जन्म सफल हो जाए। इस बात को कोई समझे ना समझे, लेकिन एक भक्त हुई है मीरा, जो राणा सांगा की बहू थी, लेकिन मीरा ने समझ लिया था और कन्हैया को पति मान लिया। और मीरा ही एक ऐसी भक्त हुई हैं जो देह सहित भगवान में लीन हुई, देह सहित परमात्मा में लीन हुई। क्योंकि मीरा ने तो सोच लिया था
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न ना कोई, कोई और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। पति सोई। असुगन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल। फल होई। और दध की मथानी बने प्रेम से बिलोई, और माखन सब काढ़ लियो छाछ छाछ पिए। पिए कोई। संतन ढंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, संतन ढंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, और दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मोही। केवल मीरा ने समझा, मीराबाई, और किसी ने नहीं। मीरा ने समझ लिया था राजा सांगा, राणा सांगा की बहू थी मीरा, जोधपुर की राजा। सब घर द्वार त्याग करके पति मान लिया कन्हैया को, और एक ही काम है, संतन ढंग बैठ बैठ लोक लाज। लोक लाज खोई। संतों की मंडली में रहती, संतों के साथ बैठती, और संतों के साथ भ्रमण करती। जहां संत जाते हैं वही मीरा जाती है। एक बार क्या हुआ कि मीराबाई और कई संत, सभी संत बैठे एक जगह। मीरा से कहने लगे, मीरा एक बात बताओ, तुम तो कई जगह भ्रमण किया है, कई जगह भ्रमण किया है तुमने, हर जगह तुम गई हो, हर तीर्थ स्थान पर तुम गई हो, तुम एक बात बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छा कहाँ लगा? सब जगह तुम गई हो, हर स्थान पर गई हो, लेकिन तुम मीरा यही बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छा लगा तो लगा कहाँ है? कहाँ लगा तुम्हें सबसे अच्छा? उस समय मेरी मीरा, गुड्डू महाराज जय हो, क्योंकि मीरा ने कह दिया था ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। असुरन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल। अमृत फल होई। दध की मथानी बने प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पिए। छाछ पिए कोई। संतन ढंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, और दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा ही एक ऐसी भक्त हुई है जो मीरा देह सहित परमात्मा में लीन हुई। एक बार संतों के साथ भ्रमण करती हुई मीरा हर जगह जाती है, हर जगह जाती है, तीर्थों पर जाती है। यहां मीरा के लिए नाग भेजा कटवाने के लिए, जहर भेजा राजा ने कि मीरा मर जाए, जहर भेजा, लेकिन मीरा कन्हैया के नाम पर जहर भी पान कर गई, जहर भी पान कर गई, और जहर ने भी अमृत का फल दिया है। परमात्मा के नाम में वो शक्ति है कि जहर भी अमृत का फल देती है। नाम प्रभाव जान शिवली को, काल कूट फल दीन अमी को। मीराबाई से एक दिन पूछ लिया कुछ संतों ने, मीरा एक बात बताओ, तुम तो सभी तीर्थ स्थानों पर गई हो, तुम्हें सबसे अच्छा कहाँ लगा? मीरा ने कहा, महाराज अच्छा तो सब जगह लगता है, सभी तीर्थों में अच्छा लगता है, लेकिन अगर वास्तविक पूछते हो तो हमें कहाँ अच्छा लगा? लगत वृंदावन नीको वाली मोहे, लगत वृंदावन। लगत वृंदावन नीको वाली मोहे। सभी गाओ, आप आगे जगाइए, कार्तिक के महीना में कैसे गाओ? अबे गाओ। लगत वृंदावन नीको वाली मोहे, लगत वृंदावन नीको। अरे घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद
नीर बहे जमुना को, ओ निर्मल नीर बहे जमुना को, भोजन दूध दही को आली मोर लगत वृंदावन को, लगत वृंदावन को हरि बोले, लगत वृंदावन को। क्यों लगा वृंदावन अच्छा? मीराबाई के शब्दों में है, रतन सिंहासन ठाकुर जू विराजे, 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 मुकुट धरो तुलसी को आगे, लगत वृंदावन, लगत वृंदावन को हरि बोले, लगत वृंदावन को। मीरा को क्या होता है कि अष्ट प्रहर धुन नाम कीर्तन, अष्ट प्रहर धुन नाम कीर्तन। वृंदावन में बाके बिहारी हैं, लेकिन आठों पहर एक ही कीर्तन होता है। अष्ट प्रहर धुन नाम कीर्तन, राधा राधा जू को आली, लगत वृंदावन जी को, लगत वृंदावन जी को हरि बोले, लगत वृंदावन जी को।
मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। तो मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर को आली मोरे लगत वृंदावन। लगत वृंदावन को आली मोहे। लगत वृंदावन को। लगत वृंदावन को आली मोहे। लगत वृंदावन को। जब कन्हैया ने कहा गोपियों से तुम अपने अपने घर लौटकर वापस जाओ, यहाँ रात्रि में क्यों आई? अरे पतियों की सेवा करो, पुत्रों की सेवा करो, अपने सास ससुर माता पिता को छोड़कर आई हो, क्या ये तुम्हारा कर्तव्य है? लौटकर घर जाओ, अपना कर्तव्य पूरा करो। जिसका यह लोक सुधर जाता है गोपियों, उसका परलोक अपने आप सुधर जाता है, और यह लोक बिगड़ गया तो परलोक बिगड़ जाएगा। भाई वर्तमान बिगड़ जाएगा तो भविष्य तो बिगड़ ही जाएगा। भविष्य बनता है वर्तमान से। वर्तमान जिसका गड़बड़ हो गया तो भविष्य गड़बड़ हो गया। हे गोपियों, जिसका यह लोक बिगड़ जाता है उसका परलोक बिगड़ जाता है। इसलिए अपने अपने लौट कर घर जाओ। उस समय गोपियों को कुछ घमंड सा हुआ। गोपियों ने सोचा मैं कितनी सुंदर हूं, मेरे आभूषण कितने सुंदर हैं, मेरे वस्त्र कितने सुंदर हैं, और भगवान का तो नाम ही गर्वाहारी है। जहां घमंड होगा नहीं कि भगवान उसका हरण कर देते, किसी का भी। गोपियों को लगा मैं कितनी सुंदर हूं, और उसी समय देखते देखते आंखों से ओझल हो गए कन्हैया। आंखों से ओझल हो गए। अब गोपियों को दिखाई नहीं दे रहे। अभी तो खड़े थे, बांसुरी बजा रहे थे, लेकिन अब कहां चले गए? आज गोपियों की यह स्थिति हो गई जो त्रेता युग में भगवान राम की थी। क्या? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग ने। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखे सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधु
मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने तुम देखी सीता मृग ने प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो। अब सखियों की आंखों से जब कन्हैया ओझल हो गए, सखियां घाटों घाटों पर पत्तों पत्तों से पूछती हैं, तुमने कहीं कन्हैया को देख रहा हो तो मुझे बता दो। यहाँ तक कि चंद्रमा की चांदनी से भी पूछती है, हे चांदनी तुमने तो देखा होगा कन्हैया को, जहाँ मेरे कन्हैया हो मेरे प्राण बल्लभ जहाँ हो मुझे बता दो। मेरे चरणों में इतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरे पैरों में इतनी चलने की सामर्थ्य नहीं है कि हम तुम्हारे पास आ सके। हे दामोदर, हे कन्हैया, अगर सच्ची लगन हमारे हृदय में आपके प्रति होगी तो आप कहीं भी होगे यहाँ खींचे चले आओगे, आप कहीं भी होगे यहाँ खींचे चले आओगे। और उस समय गोपियाँ एक जगह एकत्रित होकर बैठ गए। भगवान पिता रात्रि सरदोत फल मल्लिका दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायानुपातः तत्रानुभत गोविंदो रास क्रीड़ा मनोगते स्त्री रत्ने रणभिता प्रीति रण्यो बदबाहुभी। सभी गोपियां, मैंने कहा था कि वो गोपियां साधारण नहीं है। जिन्होंने भगवान कृष्ण को थोड़े थोड़े माखन पे नचा दिया हो वो गोपियां साधारण हो सकती हैं। गो माने होता है इंद्री और पी माने जिसने इंद्रियों को बस में किया हो, क्योंकि गोपी एक ऐसा शब्द है कि ना स्त्री है ना पुल्लिंग है। गोपी तो गोपी है, वो साधारण गोपियां नहीं। जब गोपियां समझ बैठ रही है कन्हैया मेरे पैरों में चलने की सामर्थ्य नहीं, हम तुम्हारे पास नहीं आ सकती, अब तो तुम ही हमारे पास आ जाओ। अगर सच्ची लगन हमारी आपके प्रति होगी, हे दामोदर, हे कन्हैया, तो आप कहीं भी खींचे होगे, कहीं भी होगे यहाँ खींचे चले आओ। उस समय गोपियों ने एक सुंदर गीत गाया है, जिसे श्रीमद् भागवत में कहते हैं गोपी गीत। बड़ा प्रिय है कन्हैया, इस पर तो खींचे चले आए। जयति तेरे जन्मना ब्रजा
ते तुलसीदास भरत दिल में तो देह क्यों बता जयति तेज कहो जन्मना प्रजा श्रेयति गिरिरा शाश्वत ही जला पिया ज्ञान राक्षसा मारुता जुता नला ऐसे में आत्मजा तो भया शब्दे भयो रक्षिता जयति तेज जन्मना प्रजा जब ऐसा गीत गाया गोपियों ने और जब गोपियां गाते गाते धरती में गिरने को हुई, उसी समय देखा तो कोई बीच में एक बैठा है जिसकी आशा थी, जिसकी लगन थी। उसी समय कामदेव जाकर कन्हैया के चरणों में गिर पड़े। हे कन्हैया, मुझे आपके प्रति जो एक क्षण का भ्रम हुआ है, उस भ्रम की मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। एक क्षण के लिए मुझे भ्रम हुआ है। कामदेव कन्हैया के चरणों में गिर पड़े। जब समस्त गोपियां, जब कन्हैया ने महाराज किया, कन्हैया अकेले थे, गोपियां लाखों थी, एक एक गोपी के साथ हजारों हजारों गोपियां आई थी। बिरजा गोपी के साथ तो 32,000 गोपियां थी, क्योंकि जितनी गोपियां हैं वो सभी वेदों के मंत्र हैं, पुराणों की ऋचाएं हैं, अलग से नहीं है। बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले संत, बड़े त्यागी पुरुष गोपी बनकर के आए थे। यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ, भूतेश्वर भगवान शिव जी भी गोपी बनकर आए कन्हैया के महाराज में। एक हम पहले गीत गाते थे, एक लहरीदार चुनरिया अरे माथे पे डाल के, क्या था ना, वहां गोपियां ही गोपियां। पार्वती जी तैयार भई, शंकर जी बोले कहाँ जा रही, हमें लवा चलो। बोली हम कन्हैया के महाराज में जा रहे होते, आपको थोड़ी जाने, वो तो केवल हम ही हमारा काम है, मतलब और तने को बोलो है तुम्हारा नहीं है। झांकी भी सच के आ गई है, महाराज की झांकी है, आप झांकी का भी आनंद लेंगे। पर वृंदावन जय हो।
पार्वती जी बोली महाराज उधर भोला बन कर नहीं चल सका। एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के भोला बन जाओ, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल। कन्हैया का महाराज है, बोली नहीं बन सकत। अरे बिच्छू वाला कान में डाला चंदा का उजियारा, चंदा का उजियारा और है जहरीला कंठ में नीला, नागी काला काला, नागी काला काला। अरे इन सब को रख दो स्वामी कोठा में संभाल के, इन सब को रख दो स्वामी कोठा में संभाल के भोला बन जाओ। बोली भोला के रूप में नहीं जा सकत, चलने हो तो भोली बन जाओ। शंकर जी बोले जो तुमको वो बने जाता, लेकिन दुआ चलो हमें दर्शन करा दो कन्हैया के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। तुम्हारे पास इतने सामान है, इतने आइटम है कि नहीं दुका सकत, भोली बन ही नहीं सकत। क्यों? सब कुछ छुप जाएगा छुपे से, पर गंगा का पानी काहे की हैरान। हे महाराज सब कुछ दुका ले, सब कुछ छुप जाएगा छुपे से, पर गंगा का पानी काहे की हैरानी। और मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी। अरे पकड़े न जइयो कहीं मर्दानी चाल में। ए भोलेनाथ बुद्धेश्वर भगवान शिव जी तई रहे आओ, हम तो आए जाते 2 घंटा को रुके हैं। पकड़े न जइयो कहीं मर्दानी चाल, इसे काम करो भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। शंकर जी पार्वती जी के पीछे पीछे बढ़िया 1.5 फुट को घूंघट डालने चले गए। अब वो तो महाराष्ट्र में जब पहुंचे तो महाराष्ट्र में केवल औरतें ही औरतें हती। अब जितने नारियां हो उतने कोका घूंघट डालती है।
लेकिन शंकर जी तो नंबर 2 के बने थे, सो 1.5 हाथ को लटकाए थे, 1.5 हाथ को ला रहे थे, पर नंबर 2 को काम ऐसे होता नहीं। अब जैसे कन्हैया ने देखो, बोले और तो हमने छीन लो सबको, केवल चे नहीं हमें समझ में आ रही जो घूंघट डाले में। अब शंकर जी ने सोची हो ना हो हमारी चर्चा हो। शंकर जी ने सोची अब तो फिर गए भगवान। बोले कन्हैया देख कन्हैया ने चुटकी बजाई, मुस्काए हैं कन्हाई, मुस्काए हैं कन्हाई, कि सब तो आई बिना घूंघट के, जा कौन घूंघट में आई। बोले जी को जाने को आ, इन्हें नहीं चीन पाओ। शंकर जी ने सोचे भगवान अब तो गड़बड़ है, अब बिल गए, कौन घूंघट में आई। कन्हैया बोले उगारो, अरे पाले पड़ी हो राही आज नंदलाल के, पाले पड़ी हो राही आज नंदलाल। इसीलिए भगवान शिव जी जब गोपी का रूप धारण करके कन्हैया के महाराज में गए, तभी से इनका नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। बोले कन्हैया पाले पड़ी हो राही आज नंदलाल के, क्यों भोला बन गए हैं, बन जाओ नहीं, भोला बन गए हैं भोली, भोला बन गए हैं घोंघटा निकाल, भोला बन गए हैं भोली, घुंघटा निकाल के, बोलो शंकर भगवान की भोली, घुंघटा निकाल के। बोले शंकर भगवान की जय हो।